जय हिंद व्यूअर्स, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सेकंड 2020 का एग्जामिनेशन इज़ ऑन हेड। 8 नवंबर को पेपर है। तो आज की वीडियो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के तहत है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज ये एक ऐसा एंट्री है जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ऑफिसर बनाती है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यूपीएससी कंडक्ट कराता है सीडीएस का एग्जामिनेशन साल में 2 बार, फरवरी में और नवंबर में। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के तहत आप आर्मी में अफसर बनते हैं। अफसर बनने के लिए 2 अकेडमीज़ हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई एंड गया। गया वाली बहुत जल्दी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी शट डाउन हो रही है। एयरफोर्स में अफसर बनने के लिए एयरफोर्स एकेडमी ड्यूडिगुल हैदराबाद। नेवी में अफसर बनने के लिए इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला केरला। अगर हम बात करें उम्र की, एज गैप की, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 19 to 24 19 से 24 साल के लड़के सिर्फ जा सकते हैं। इंडियन नेवल एकेडमी में सीडीएस के थ्रू एज इज़ 19 to 24 लड़कों के लिए। एयरफोर्स एकेडमी में अफसर बनने के लिए एज सीडीएस की है 19 से 24 और ओटीए जो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है उसकी एज लिमिट है 19 से 25। मैं आपको यहाँ बता दूँ, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इज़ शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन है ये, जो 10 साल के लिए है, एक्सटेंडेबल अप टू 14 ईयर्स, 4 साल और टोटल 14 ईयर्स। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एयरफोर्स एकेडमी में बीटेक या बीएससी मैथ्स एंड फिज़िक्स के साथ ग्रेजुएट बंदा जा सकता है। नेवल एकेडमी के लिए बीटेक एंड ओटीए एंड आईएमए के लिए या कोई भी डिग्री हो, बट इट शुड बी इक्विवेलेंट, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। ये वाली जो चीज़ें हैं, जो चाहे आप बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, आप जा सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो इस बार सीडीएस 2 2020 में 8 नवंबर को जो पेपर है उसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी में है 100 सीटें। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मेन के लिए हैं 169, ओटीए फीमेल्स के लिए हैं 17, एयरफोर्स एकेडमी के लिए है 32, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए है 26 सीटें। टोटल 344 सीट्स के लिए ये जंग आप लड़ेंगे, ये पेपर आप देंगे। पेपर 3 भागों में होता है, इंग्लिश का 120 क्वेश्चंस, जीके के 120 क्वेश्चंस एंड मैथ्स के 100 क्वेश्चंस। हर सही उत्तर पे आपको मिलता है 0.83, हर गलत उत्तर पे 0.27 माइनस हो जाता है। व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में मैंने इंग्लिश की स्ट्रैटेजी आपको बताई थी कि भाई इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जब मैंने इंग्लिश पे ये वीडियो बनाई तो व्यूअर्स ने कहा कि सर अब आप जीके और मैथ्स की भी बात करो। तो आज मैं आप लोगों के सामने जीके की स्ट्रैटेजी की बात करूँगा। सीडीएस जीके का पहले तो आप सिलेबस समझो कि सीडीएस जीके में 120 सवाल हैं। ये 120 सवाल किस किस टॉपिक से हैं? ये 120 सवाल ज्योग्राफी से हैं। ये 120 सवालों में हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, करंट अफेयर्स होगा, डिफेंस संबंधित करंट अफेयर्स होगा, साइंस का पार्ट होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होगा। अगर हम ज्योग्राफी, इन पर्टिकुलर ज्योग्राफी की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते हैं 17 से 20 सवाल तक। 2020 में पहले पेपर फरवरी में 21 सवाल आए थे, 2019 के पेपर में 21 सवाल और 2019 के सेकेंड पेपर में 17 सवाल हैं। दैट मीन्स इन एनीवेयर इन रेंज ऑफ 17 से 20 सवाल जो हैं वो ज्योग्राफी में पूछे जा रहे हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के। अब अगर आप ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करो तो मैंने ज्योग्राफी को 3 भागों में तोड़ा है। पहला फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत की ज्योग्राफी, दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, तीसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। जी हाँ, पॉपुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत तेज़ी से अब सवाल उठ रहे हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन से बहुत तेज़ी से सवाल उठ रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप पूरी ज्योग्राफी को 3 भागों में पढ़ो। एक भारत का भूगोल, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और तीसरा ह्यूमन ज्योग्राफी विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, सिर्फ इंडिया में।
इंडियन ज्योग्राफी में मेजर इंपोर्ट्स, मेजर एक्सपोर्ट्स, कौन सी स्टेट में कौन सी सॉइल है, उस सॉइल से कौन सी क्रॉप मिल रही है, कौन सी क्रॉप ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, कौन सी क्रॉप ज़्यादा इंपोर्ट हो रही है, बिकॉज आज भी इंडिया इज़ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन टू अ वेरी 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 लार्ज स्केल। इसलिए प्लीज़ क्रॉप एक ऐसी टॉपिक है जो आप भारत के विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन क्रॉप्स, इंडियन मिनरल्स, भारत किस चीज़ों के लिए जाना जाता है, भारत की में किस चीज़ों की कमी है, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट, कहाँ ऑयल रिफाइनरीज हैं, कहाँ मेजर शिपयार्ड्स हैं, कहाँ पे HAL प्लांट्स सिचुएटेड हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। अब आपको करना क्या है, ज्योग्राफी को करंट अफेयर्स के साथ मिलाना है और फिर क्वेश्चंस जो जो आपके दिमाग में आ रहे हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। एटलस इज़ अ गुड टूल, कोई भी एटलस खरीद लो, ऑक्सफोर्ड एटलस इज़ वन ऑफ द गुड एटलसेस जिससे आप पूरा पढ़ सकते हो ज्योग्राफी। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन हिस्ट्री रेंजेस फ्रॉम 15 to 18, 15 से 18 क्वेश्चंस होते हैं। 2020 के पहले पेपर में 15 थे, 2019 फरवरी में 17 और नवंबर में 18, 2018 में 20 क्वेश्चंस थे नवंबर वाले में और फरवरी में थे 23 सवाल। दैट मीन्स इन बिटवीन 15 to 18 क्वेश्चंस। ज्योग्राफी 17 से 20 है और हिस्ट्री के 15 से 18 सवाल हैं। हिस्ट्री के सिलेबस की बात करें अगर, तो पूरे हिस्ट्री को आप 3 भागों में तोड़ोगे, एंशिएंट, मेडुअल एंड मॉडर्न। एक टाइम था कि एंशिएंट और मेडुअल से बहुत आता था, बट आजकल क्या है कि आजकल मॉडर्न हिस्ट्री होल्ड्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न में वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रेकिंग ऑफ USSR, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपने भारत की बात करें तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी जी टीचिंग्स बहुत ज़रूरी है। ऐसा हुआ था कि गांधी जी की टीचिंग्स से ना, जब गांधी जी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में सहयोग कर रहे थे, जब नॉन वायलेंस मूवमेंट्स चल रहे थे, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पे भी गांधी जी की टीचिंग्स का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। तो उसको भी आपको कोरिलेट करना ज़रूरी है और इसके लिए NCERT बुक इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जिससे आप ये पूरा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ डालो, क्योंकि अब आपके पास समय है 15 दिन। इसलिए इट इज़ बेटर कि आप जल्द से जल्द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पूरा पढ़ लो और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज़ पे कैसे पड़ा, डेवलपिंग कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ पे, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटी की बात करें तो भारत का संविधान, इंडिया बीइंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, 16 से 18 सवाल पॉलिटी के आते हैं। हर साल 2020 के फरवरी में 16 क्वेश्चंस आए थे, 2018 के फरवरी में 19 और नवंबर में 13 सवाल, 2018 के फरवरी में 15 और नवंबर में 14 सवाल। संविधान की बात करें तो जनरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट करने से क्या हो रहा है, क्या आर्टिकल्स में अमेंडमेंट हो सकता है, क्या प्रोसेस है प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर की एजेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, व्हाट आर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ गवर्नर, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। एक बार आप जाओगे इसकी चेन बनाते रहना, जब चेन बना लोगे तो आप समझ जाओगे भाई सुप्रीम कमांडर आर्मी एयरफोर्स नेवी का कौन है, वो कैसे सेलेक्ट होता है, उसके हाथ में पावर्स कितनी है। व्हेन वी टॉक अबाउट आवर कंट्री, ज़्यादा पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास हैं, तो प्राइम मिनिस्टर्स के पास क्या क्या पावर्स हैं, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, ये सब समझना ज़रूरी है। किसी भी स्टेट में आपातकालीन स्थिति में प्रेसिडेंट्स रूल लगता है, प्राइम मिनिस्टर्स रूल नहीं लगता। तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड दोनों के बीच में क्या अंतर है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 से 18, वही जितने हिस्ट्री के हैं उतने ही पॉलिटी के हैं, ज्योग्राफी के थोड़े से ज़्यादा होंगे। साइंस की बात करें तो बायोलॉजी के लगभग 10 सवाल होते हैं। 2020 के पहले पेपर में 10 थे, 2019 में पहले फरवरी में 8, नवंबर में 9 थे, तो 8, 9, 10 सवाल आएंगे ही आएंगे। फूड एंड न्यूट्रिशन UPSC वालों का पेट टॉपिक रहा है। थोड़ा सा सेल बायोलॉजी जिसे साइटोलॉजी बोलते हैं। ह्यूमन सिस्टम बेसिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई कल को अगर आप अफसर आदमी हो और आपके जवान को गोली लग गई तो बेसिक ब्लड ग्रुप, ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। बेसिक ह्यूमन फिजियोलॉजी से अक्सर मैंने देखा है, एक बार मैं क्वेश्चंस देख रहा था कि इम्पैक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन ब्रेन क्या है,
ब्रेन के कौन से पार्ट से मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, ब्रेन के कौन से पार्ट से मेरा मुंह चल रहा है, एवरीथिंग। तो वो बेसिक बायोलॉजी आपको पढ़नी है। केमिस्ट्री की बात करें अगर, तो केमिस्ट्री में 10 से 12 सवाल होते हैं, थोड़े से बायोलॉजी से ज़्यादा होते हैं। 2020 में तो दोनों बराबर ही थे, फरवरी के पेपर में 10 बायो में था, 10 केमिस्ट्री में भी था। 2019 में थोड़े ज़्यादा थे, फरवरी में 18 और नवंबर में 10 सवाल थे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। भाई कौन से केमिकल की वजह से माचिस में आग लग रही है, कौन से केमिकल की वजह से 2 ब्रिक्स सीमेंट से जोड़ते हैं, कौन से केमिकल ग्लास में लगा होता है, हर चीज़, इसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कहते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड्स हम पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेफाइट है, डायमंड है, इसके बारे में थोड़ा, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बेसिक है। ऐसा नहीं है कि आपको बीएससी होना ही होना है वो पढ़ने के लिए। देखो सीडीएस का पेपर यूपीएससी बना रहा है और यूपीएससी ने खुद एलिजिबिलिटी दी है कि भैया बीए वाला बंदा भी ओटीए के लिए जा सकता है। तो बीए वाला बंदा जब ओटीए के लिए जा रहा है तो उन्हें पता है कि इन डिटेल साइंस नहीं पूछेंगे, वो ओवरऑलिंग क्वेश्चंस पता होने ज़रूरी हैं, क्योंकि भाई आप अफसर आदमी हो, आपको दिनचर्या में, आपको रूटीन में यू विल कम अक्रॉस वेरियस सिचुएशंस जहाँ पे आपको डिसीजंस लेने, एंड डिसीजन इन्वॉल्व्स नॉलेज ऑफ थोड़ा सा बायो, नॉलेज ऑफ थोड़ा सा केमिस्ट्री, नॉलेज ऑफ थोड़ा सा फिजिक्स। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इसी तरीके से पढ़ें। डू नॉट गो इनटू डीप स्टडीज़, अभी टाइम नहीं है भाई, 15 दिन बचें। अब टाइम है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगाएं, अब टाइम है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के पेपर्स देखें, अब टाइम है कि हम सिर्फ 5 साल नहीं 10 साल पुराना जाएं, अब टाइम है कि हम यूपी एनसीईआरटी की बुक लें और एनसीईआरटी से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ें, ये सब ज़रूरी है। जीके के मॉक टेस्ट क्वेश्चंस पेपर्स ज़रूर लगाइएगा। फिजिक्स में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन फिजिक्स रेंजेस फ्रॉम 10 to 15 क्वेश्चंस। इन डिटेल नहीं आएगा, बट हाँ लाइट, आइज़, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए भाई। मायोपिया क्या है, और दूर बैठे कभी कभी हम रोड पे चल रहे होते हैं, एकदम से ऐसे लगता है पानी है दूर में, वो क्या चीज़ें हैं, ठीक। तो ऑल दीज टॉपिक्स आर जनरल फिजिक्स। तो थोड़ा सा ग्रेविटेशन, थोड़ा सा हीट, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सा लाइट पढ़िएगा। देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये वीडियो ख़त्म ही नहीं होगी, इतना ज़्यादा सिलेबस है। बट लास्ट 15 दिन है, अब स्ट्रैटेजी बनानी है कि मुझे कैसे पढ़ना है। अब दिन भर में 8 घंटे दीजिए जीके को, और 8 घंटे में सबसे पहले करंट अफेयर्स उठाइए। करंट अफेयर्स विथ रिस्पेक्ट टू डिफेंस, राफेल आया, कहाँ से आया, क्या उसकी पावर्स हैं, HAL कहाँ कहाँ प्लांट्स बनाता है, HAL में कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स, कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स बन रहे हैं, इंडियन आर्मी किस किस कंट्री के साथ एक्सरसाइजेस, जॉइंट एक्सरसाइजेस करता है, नेवी किस किस कंट्री के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस करता है, एयरफोर्स का किससे पैक्ट है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडियन डिफेंस फोर्सेस का अग्रीमेंट बना है कि वो हमारा एयरबेस यूज़ कर सकते हैं, हम उनका एयरबेस यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल दीज नॉलेज, भाई आप फौज में जा रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको फौज की नॉलेज होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अब फौज की नॉलेज एज अ सिविलियन जितनी मिल सके उतनी लो, एंड द बेस्ट थिंग इज करंट अफेयर्स में कोई भी बुक उठा लो, उसमें डिफेंस एंड सिक्योरिटी पेज होता है, वो पढ़ डालो 6 महीने के। इट इज़ इंपॉर्टेंट। आपको भी पता है, यूपीएससी को भी पता है कि कोविड था जिसकी वजह से सब कुछ ट्रैक से हटा, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं होगा, बट घर बैठे यार इतना तो करंट अफेयर्स में पढ़ना ही चाहिए ना। अगर मुझे आर्मी में जाना है, मुझे एयरफोर्स में जाना है, मुझे नेवी में जाना है, तो आई शुड बी हैविंग नॉलेज ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी की तैयारी इस तरीके से करिए। मेजर स्पोर्ट्स से संबंधित कौन से अवार्ड्स हैं, कौन अच्छे एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे ओलंपिक टॉर्च कौन आगे लेके चलता है, लास्ट टाइम किसने आगे लेके चली थी। तो ऑल दीज क्वेश्चंस यू शुड बी नोइंग। देखिए घबराना नहीं है, बस आखिरी 15 दिन में राइट स्ट्रैटेजी को चूज़ करना है। मैं इस वक्त ये वीडियो नहीं बोल रहा कि नहीं 15 दिन के लिए आओ त्रिशूल में आओ, नहीं, प्लीज़ द एम इज़ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ लाभ मिले। वी आर सीटेड, बट लास्ट 15 days इज़ फॉर योर सेल्फ स्टडी। इस वक्त कोई चीज़ नहीं करिए, सिर्फ सेल्फ स्टडी करिए, जितना किया है उतना स्ट्रॉन्ग करिए। मैं हर बार बोलता हूँ हर हिंदुस्तानी को इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पता होना चाहिए। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पता करिए, क्या इम्पैक्ट था, मैंने जैसे कि हिस्ट्री में बताया था कि क्या इम्पैक्ट था वर्ल्ड कंट्रीज़ पे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पे, तो वो भी जानिए और ईज रहिए। एट द एंड ऑफ द डे जितना करिए सॉलिड करिए। ऐसा नहीं है कि जोर हैया जो ये हैया हैया में सारे क्वेश्चंस पे टिक मारना है, नहीं, जो क्वेश्चंस आए सॉलिड करो,
फिजिक्स नहीं आ रहा, एज अ BA ग्रेजुएट फिजिक्स नहीं आ रहा, बायो स्ट्रॉन्ग करो, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करो। इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्लियर ईच एंड एवरी पेपर। जीके में नहीं, जीके में सेक्शनल कट ऑफ होगा, जीके का सेक्शनल कट ऑफ का पेपर आपको क्लियर करना होगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को कुछ राइट स्ट्रैटेजी देगी कि क्या फॉलो करना है फौज में CDS के पेपर के लिए। तब तक के लिए हमारे साथ चैनल पे बने रहिएगा। डिवोट एटलीस्ट 8 hours फ्रॉम नाउ। थैंक यू। जय हिंद।